Adolescent is a period of enormous physical and psychological changes, and there are many hormonal changes occurring in female body. सो यंग गर्ल्स में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होने से सबसे पहले जो चेंज आता है कि उनका पीरियड स्टार्ट होता है. बहुत सारी प्यूबर्टी रिलेटेड चीज़ें भी बॉडी में बहुत सारे अंतर आते हैं. एंड ज़्यादातर जो यंग गर्ल्स होती हैं बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को इवन पेरेंट्स के साथ एंड डॉक्टर के साथ शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाती हैं. तो एक मेंस्ट्रुएशन एक सबसे बड़ा पार्ट है एडोलेसेंस पीरियड का. पीरियड के शुरुआती दिनों में कम से कम 2 साल तक मेंस्ट्रुएशन रेगुलर नहीं होता है. वो बहुत ही कॉमन है कि पीरियड लंबा चलना, थोड़ा हैवी आना, थोड़ा जल्दी जल्दी आना. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेके कभी कभी गर्ल्स जो होती हैं वो काफ़ी उसको डिस्कस नहीं करती हैं और अपने पेरेंट्स से या फिर डॉक्टर के साथ भी शेयर नहीं करने की वजह से कई बार उनमें एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए एंड दे शुड बी मेड अवेयर फ्रॉम द बिगनिंग. As soon as they enter the adolescence, like from the age of 10 or 11, they should know about the periods, about the reproduction, how it happens, and about their sexual hygiene, which will go a long way in maintaining their हेल्थ. सबसे पहला रोल तो पेरेंट्स का ही आता है, क्योंकि घर में बच्चा है तो सबसे पहले माँ को ही खुलकर इस बारे में डिस्कस करना चाहिए. एंड ऐसा घर में भी ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि बच्चे को इन चीज़ों के बारे में बात करने में कोई किसी तरह का हिचक या शर्म नहीं होना चाहिए. बिकॉज पहले या भी गांव में अभी भी पीरियड को आना बहुत एक टैबू सा मानते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए और बहुत शर्म की बात. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी. सो एक ये नॉर्मल वुमेन के फिजियोलॉजी का पार्ट है जिसे खुल के डिस्कस करना चाहिए. घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिससे कि पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होकर उन्हें इसके बारे में सही एजुकेशन देना चाहिए. और इवन स्कूल्स हैं उनको भी इस तरह के प्रोग्राम्स रन करने चाहिए जिसमें कि यंग गर्ल्स को पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस कराई जाए. बिकॉज ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. और उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब तक नॉर्मल है और कब उन्हें डॉक्टर को या अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताना चाहिए. सो दैट क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी आगे प्रॉब्लम हो सकती हैं. अगर उनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा नहीं है, वो ऐसे ही कोई गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं या फिर किसी तरह का साफ कपड़े उस वक्त नहीं यूज़ कर रही हैं, तो उनसे उनको आगे चल के मतलब इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें इस चीज़ में कोई भी तरह का पेरेंट्स के साथ या डॉक्टर के साथ या अपने टीचर के साथ डिस्कस करने में शर्म नहीं होनी चाहिए. इफ़ दे आर सेक्शुअली एक्टिव देन दे शुड नो अबाउट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज का भी खतरा हो सकता है जिसके बारे में उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए. सो दे शुड नो कि अगर वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उनको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है. आगे भी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर कोई गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है या मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है तो किसी तरह का इन्फेक्शन कैच कर सकता है जो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है. सो एक तो नॉमिनल रेट पे तो होना ही चाहिए एंड शुड बी मेड अवेलेबल एवरीवेयर सो दैट उनको इस तरह से कुछ मतलब कुछ गंदा कपड़ा या उस तरह के कोई और तरीके ना इस्तेमाल करने पड़े. और सबसे पहले उसके बारे में अवेयरनेस और उसके बारे में जागरूकता, मतलब उसको एक टैबू से हटाकर उसके बारे में खुल के डिस्कस किया जाए, एकदम से खुल के उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाए.